जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमारा टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट चल रहा है। कल हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था सर्किल वाले क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे लाइन वाले क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं इसका कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर कल आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं खास तौर से केवल ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए करवा रहा हूँ। क्योंकि ग्रुप डी में 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर इसके 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के, तो इसकी 2 वीडियो मैं और लेके आऊँगा सिटिंग अरेंजमेंट की, फिर मैं पजल करवाऊँगा। जैसे आपके 6 से 7 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो मैं फटाफट इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ 1 मिनट का, फिर उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। ओके, तो यदि फेस अगर उत्तर दिशा में, एक बार लाइन बना के बता देता हूँ मैं आपको। फेस यदि उत्तर दिशा में है तो दायां कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा दायां, राइट, और ये होगा हमारा बायां। इसको आपको ध्यान रखना है। और यदि फेस दक्षिण दिशा में है, यदि फेस दक्षिण दिशा में है, ठीक है, तो ये हमारे चेंज हो जाएंगे। अब ये तो हो जाएगा हमारा बायां और ये हो जाएगा हमारा दायां। ठीक है, बस आपको यही चीज़ याद रखनी है पंक्ति वाले सवालों में, और कुछ याद नहीं रखना। उसमें दिया होगा कि फेस उत्तर में है या दक्षिण में है। अगर उत्तर में है तो हमारा फेस, तो हमारा बायां ये होगा, ठीक है, और दक्षिण में है तो हमारा बायां ये होगा। बस आपको याद रखना है। चलिए अब आते सीधे फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 6 विद्यार्थी PQRST एक कतार में खड़े हैं। अच्छा, अब इसमें नहीं दिया कि उत्तर में खड़े दक्षिण में खड़े हैं, कुछ भी नहीं दिया, तो अब उनको उत्तर ही मान के चलना है। ठीक है ना। और याद रखना, सवाल को करते समय कोई भी आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में हम क्या करते थे कि हमको सर्कल बना लेते थे ऐसे, है ना, और वहाँ 8 व्यक्ति बैठा लेते थे। ठीक है, यहाँ ये काम नहीं करना है कि 6 व्यक्ति हैं और आपने 6 व्यक्ति ऐसे बना लिए। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको सीधा सवाल पढ़ना है और फिर अपने आप लाइन बन जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको करना कैसे, पहले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर अगला आप ट्राई करना। ठीक है, जैसे आप, ठीक है, तो 6 विद्यार्थी है, PQRSTU एक कतार में खड़े हैं। Q, U और S के बीच में है। ठीक है, तो Q किसके बीच में है? Q, U और S के बीच में है। T, P और R के बीच में है। इसको अगर मैं अलग बनाऊँ, T किसके बीच में है? P और R के बीच में। अच्छा, जरूरी नहीं है ऐसा, इधर U भी आ सकता है, इधर S भी आ सकता है, क्योंकि U तो बीच में है ना। S इधर P आ सकता है और इधर R आ सकता है, क्योंकि T तो बीच में है। ये कोई पता है हमको, R इधर आएगा, P इधर आएगा। आगे पढ़ो, P, U और S के बगल में नहीं खड़ा है, ठीक है, और R S के बगल में नहीं खड़ा नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको मैं अज्यूम करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने माना S इधर है और U इधर है, और T किसके बगल में है, सॉरी T किन के बीच में, T P और R के बीच में है। तो T P और R के बीच में है। P U और S के बगल में नहीं खड़ा है, बिल्कुल नहीं है P, और R S के बगल में नहीं खड़ा है। अच्छा, R S के बगल में नहीं खड़ा है, इसका मतलब ये हो गया गलत। अब मुझे इसको दोबारा से करना पड़ेगा। इस बार मैं इधर बनाता हूँ, T P और R के बीच में खड़ा है। एक बार फिर से पढ़ो, P U और S के बगल में नहीं खड़ा है और R S के बगल में नहीं खड़ा है। तो इस बार ये मेरा हो गया। तो इस तरह हमें लाइन वाले क्वेश्चन बनाने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इससे हमको सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, PQRSTUV उत्तर की ओर मुख करके एक दीवार पर बैठे हैं। RS के ठीक दाईं ओर है, तो सबसे पहले सेकंड वाले को लिख लो और R को भेज दो दायां। जब फेस उत्तर में तो दायां इस तरफ होता है।
इधर लिख लिया करो, अगर कुछ भी दिक्कत है तो। ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट। क्यू किसी अंतिम छोर पर है तथा उसके पड़ोस में टी है। ये लाइन बहुत अच्छी थी इसमें कि जैसे क्यू एक अंतिम छोर पर है तो हम यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया क्यू का अंतिम छोर ये रहा होगा बायां, बस मैं मान के चल रहा हूँ। तो कितने व्यक्ति हैं? 3 3 6 7, तो 7 फिर एक्स बैठेंगे, 3 4 5 6 7, और उसके पड़ोस में टी है तो ये मैंने टी मान लिया। अच्छा, एक केस ये भी तो बन सकता है कि क्यू इस छोर पर हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और टी फिर इधर आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। वी टी और यू के बीच में है, वी टी और यू के बीच में है, वी टी और यू के बीच में है। एस दाएं छोर से तीसरा है, एस दाएं छोर से तीसरा है, तो ये तो गलती हो गया, इसका मतलब ये से निकलेगा। और आर एस के ठीक दाईं ओर है, आर एस के ठीक दाईं ओर है। एक लेटर बच गया, कौन सा? पी, पी बच गया, तो ये देखो हमारा बन गया। तो ऐसे आपको 2 कंडीशन हर बार बनानी पड़ेगी। NTPC में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आए थे, बच्चों को बड़ी दिक्कत आई थी। उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट करते हैं ना। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुख करके इसी क्रम में बैठे हैं, ठीक है। U और V के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। लाइन हमेशा ऐसी शुरुआत करेंगे जिसमें दायां बायां लिखा गया हो, जैसे ये वाली लाइन। V Q के बायां दूसरा है, पहले लिखो Q को और V को भेज दो बाएं दूसरा, ठीक है। अच्छा, U और V के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, इधर भी जा सकते हैं, इसके लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे भी जा सकते हैं। एस आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। टी वी तथा क्यू के बीच में बैठा है, ये लाइन अच्छी हो गई। टी वी तथा क्यू के बीच में बैठा है। और क्यू पंक्ति के दाईं छोर पर बैठा है, ये तो और भी अच्छी लाइन हो गई। कितने व्यक्ति हैं? 7, तो 3, बाकी कहीं बैठेंगे 4 5 6 7। अब सवाल को एक बार फिर से पढ़ो। U और V के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, तो इसका मतलब U इधर ही बैठेगा। एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एक लेटर कौन सा बच गया? U V R S T P Q, P बच गया, तो P इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बस आपको इसी तरह से करना है, बस आपको केवल दायां और बाएं का ध्यान रखना है, बाकी लाइन सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 मित्र है, दक्षिण दिशा में होकर एक सीधी रेखा में बैठे हैं। इस बार फेस साउथ में है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है? तो ये तो हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट, ओके। अब पढ़ो। डब्ल्यू टी के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, पहले लिखो टी, और दाईं ओर बैठा है, तो दाईं ओर इस बार इस तरफ होगा। 1 2 3 4 5, ये कौन बैठा है? डब्ल्यू, ठीक है, 5वें स्थान पे। डब्ल्यू किसी एक अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, तो इस मतलब एक और आएगा इधर। 3 और 3 से 7 व्यक्ति बैठ गए। जेड और एक्स के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, इस लाइन को स्किप करो। वाई यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। वाई पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, वाई पंक्ति में ठीक बीच में बैठा है। अब इसको पढ़ो। वाई यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, वाई यू के बाएं, यू के बाएं तो इस तरफ ही आएगा क्योंकि फेस साउथ में है सभी के, ठीक है, सभी के फेस साउथ में है ना। और ये जेड एक्स वाली लाइन देखते हैं। जेड और एक्स के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। जेड वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जेड फिर इधर ही आएगा। और जेड और एक्स के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक लेटर कौन सा बच गया? टी यू वी बच गया, वी इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका बन गया, आराम से बनेंगे और इतने कोई हार्ड नहीं आ रहे, बस 5-6 लाइनों के ही आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो बड़े इजीली बन जाते हैं। बस आपको दाएं और बाएं का याद रखना है। 6 व्यक्ति हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं ग्रुप डी में। अब 2 पंक्तियों में बैठे तो याद रखना कैसे बैठेंगे, पहले सुन लो। और 6 व्यक्ति हैं, हमेशा आमने सामने बैठते हैं जब भी 2 पंक्ति में बैठते हैं, मतलब 3 अगर ऐसे बैठेंगे तो 3 इसके बिल्कुल सामने ऐसे बैठेंगे। टोटल व्यक्ति 6 हो गए,
ठीक है। इसका मतलब ये कि एक का फेस साउथ में तो एक का फेस नॉर्थ में रहेगा, इस तरह एक का फेस उत्तर में तो एक का दक्षिण में रहेगा। चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं। टी किसी भी सिरे पर नहीं है तो टी कहीं बीच में आएगा, मैंने यहाँ मान लिया टी को एक बीच में मान लिया, ठीक है। एस यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर टी का पड़ोसी है और एस के विकर्णवर्त बैठा है। अगर मैंने आर को यहाँ लिखा तो ये एस के विकर्णवर्त बैठा है, तो मतलब एस के विकर्णवर्त, तो तीन व्यक्ति अगर ऐसे बैठेंगे तो ये एस हो गया, एक सेकंड, एस के विकर्णवर्त आर हो गया, पहले वाले के लिए आता है ना। और क्या कह रहा है कि क्यू यू का पड़ोसी है। सबसे पहले ये लाइन देखो, एस यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, एस यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, इसका फेस नॉर्थ में है तो इनका फेस साउथ में है, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। और क्यू यू का पड़ोसी है, इसका मतलब क्यू यहाँ आएगा, एक लेटर कौन सा बच गया, पी, पी इधर आ जाएगा आपका, लो आराम से बनेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो पूछा है क्यू के सामने कौन बैठा है, तो क्यू के सामने कौन होगा, टी होगा, यही आपका उत्तर है, ठीक है। आराम से बनेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि 6 व्यक्ति या 8 व्यक्ति बैठेंगे तो आमने सामने बैठते हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। एक सर्किल वाला क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ो इसको फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो 9 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति मत मानना, 3 और 3 6 9 व्यक्ति है, तो 9 व्यक्ति में 8 व्यक्ति तो आमने सामने बैठेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, और 9वें को कहीं पे भी रख सकते हो जहाँ आपकी इच्छा कर रही है। अब सवाल को पढ़ो, क्यू वी के बायां चौथा है, पहले लिखो वी को, वही तरीका, अगर नहीं आता तो कल के वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा मैंने कैसे करवाया। क्यू वी के बायां चौथा है तो क्यू को भेज दो बायां चौथा, 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ओके। जो आता है सेकंड वाले के लिए, जो आर के दायां दूसरा है, तो आर के दायां दूसरा कौन हो गया, वी हो गया, तो आर के दायां दूसरा कौन हो गया, वी हो गया। यू आर के दायां चौथा है, 1 2 3 4, यू आर के दायां चौथा हो गया, तथा वाई के बायां दूसरा है, तथा आता है पहले वाले के लिए मतलब यू के लिए, तो वाई के बायां दूसरा कौन हो गया, यू हो गया, वाई के बायां दूसरा कौन हो गया, यू हो गया। पी वाई के दायां चौथा है, पी वाई के दायां चौथा है, दायां गिनना है, 1 2 3 4, तो यहाँ कौन आ गया, पी आ गया। एस न तो वाई का पड़ोसी है ना ही क्यू का, तो एस यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची है इसके लिए। डब्लू टी के दायां तीसरा है, डब्लू टी के दायां तीसरा है, तो पहले लिखो टी को, अच्छा डब्लू है ना, ठीक है ठीक है, डब्लू टी के दायां तीसरा है, आराम से बनाएं, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल एक एक लाइन को आराम से पढ़ना है। और जैसे मैंने तरीका बताया था आपको कल भी कि और किसके लिए आता है, जो किसके लिए आता है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। केंद्र की ओर मुख है तो दायां क्या है, बायां क्या है, कल मैंने सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट करा रहा हूँ आज। अगले क्वेश्चन पे आइए। 6 व्यक्ति हैं, सभी के फेस दक्षिण दिशा में हैं। अब दक्षिण में है तो आपको थोड़ा सा फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ, अगर दक्षिण में फेस है तो ये तो हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट। अब सवाल को पढ़ो, डी एफ के दायां दूसरा है, तो पहले लिखो एफ को और डी को भेज दो दायां दूसरा, ठीक है। सी एच के बायां चौथा है, इस लाइन को स्किप करो, तथा एच रेखा के किसी भी एक छोर पर नहीं खड़ा है। ई डी के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, ई डी के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। 6 व्यक्ति हैं, 5 तो बैठ गए। अब पहले इनको फिर पढ़ो, सी एच के बायां चौथा है, सी एच के बायां चौथा हो गया, ठीक है। और ये भी लिखा था एच किसी एक छोर पर नहीं खड़ा, तो आराम से बैठ गए 6 व्यक्ति। अच्छा एक व्यक्ति और बच गया, कौन सा बच गया, सी डी एच बच नहीं जी बच गया, तो जी आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो आराम से बनाए, कोई जल्दबाजी नहीं है।
बिल्कुल आराम से पढ़ना, और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो फटाफट हो जाएंगे। अब आप इसको स्किप मत करना, और 5-6 क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं सब करके आना। अगले क्वेश्चन पे आइए। फिर से फेस कहाँ पे है, साउथ में है, तो मैं लिख देता हूँ साउथ में है, तो ये तो हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। एक सीधी रेखा में खड़े हैं, पहले लिखो जेड, सेकंड वाला लिखते हैं हमेशा। अब पढ़ो, सी जेड के दाएं तीसरा, दायां तो इस तरफ ही होगा, सी जेड के दायां तीसरा हो गया, तथा बी सी के दायां दूसरा है, बी सी के दायां दूसरा है। 3 और 3 6 व्यक्ति बैठ गए हमारे, ठीक है। एक्स ए के एकदम दाएं बैठा है, तो स्थान कौन सा खाली चाहिए, ये वाले हैं दोनों स्थान खाली। और एक्स ए के एकदम दाएं बैठा है, एक लेटर कौन सा बच गया, ए बी सी एक्स वाई बच गया, तो वाई इधर आ जाएगा, ये आराम बन गया। तो बिल्कुल आराम से बन रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से अपना समय लेना, 2-3 मिनट में 1 मिनट में आराम से बन जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि केंद्र के बाहर एक सर्कल के चारों ओर बैठे हैं। इस बार क्या है, फेस सभी के कहाँ हैं, बाहर की तरफ हैं, तो दायां और बायां का ध्यान रखना, ठीक है। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 3 और 3 6 2 8 व्यक्ति हैं, तो इनको बना लो आमने सामने। सभी के फेस बाहर की तरफ हैं, तो ये तो हो गया आपका राइट, और ये हो गया आपका लेफ्ट। कल ये पढ़ाया था। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। एम ए के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो पहले लिखो ए को, एम ए के बायां 1 2 3, यहाँ कौन बैठ गया, एम बैठ गया। जो टी के बायां दूसरे स्थान पर है, जो आता है सेकंड वाले के लिए, मतलब ए के लिए है। जो टी के बायां दूसरा है, मतलब टी आ गया यहाँ। डी एच के दायां दूसरा है, स्किप करो, लाइन ऐसे देखनी जिसमें कॉमन हो। जो टी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, जो आता है सेकंड वाले के लिए, मतलब एच के लिए है। तो टी के दाईं और दूसरा कौन हो गया, एच हो गया, ठीक है। टी के दाईं और दूसरा एच, लेकिन ये तो ऑलरेडी ए बैठा है। अच्छा दायां है ना, हाँ बाहर की तरफ है तो फेस चेंज हो जाएंगे। तो टी के दाएं दूसरा कौन हो गया, एच, इधर बैठ गया, ठीक है। आर बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो टी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब जो टी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो बी टी का पड़ोसी नहीं है, मतलब बी यहाँ नहीं आ सकता, बी यहाँ नहीं आ सकता, तो बी के लिए 2 कंडीशन बची है। और आर बी के दायां दूसरे स्थान पर बैठा है, तो फिर बी यहीं आएगा। आर बी के दायां दूसरा हो गया, ठीक है। अच्छा कौन सी लाइन पहले रह गई थी, एम ए वाली हो गई थी, डी एच वाली रह गई। डी एच के दायां दूसरा है, तो डी यहाँ आ गया। एक लेटर कौन सा बच गया, ए एम डी पी बच गया, तो पी यहाँ आ गया। आराम से बनाए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ोगे सवाल को तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर ऐसे ही करते रहे दाएं और बाएं जैसे मैंने आपको पढ़ाया, इजीली सॉल्व होंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन बच रहे हैं जितने भी ग्रेटर देन लेस देन वाले, बड़ा छोटे वाले, वो हम कल करेंगे, और आपका सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। इनसे बाहर एक भी टाइप मुश्किल ही जाएगा आपका, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने तीनों वीडियो देख ली है तो आप 4 क्वेश्चन तो मैक्सिमम अटेंड कर ही पाओगे इनके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।